दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का नेक्स्ट भाग। ट्रिक 3। यदि कोई A रुपये में B वस्तु खरीद कर C रुपये में D वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, यदि कोई A रुपये में B वस्तु खरीद कर और C रुपये में D वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि जो होगा वो प्लस माइनस BC माइनस AD बाई AD इंटू 100 होगा। जहाँ प्लस लाभ को रिप्रेजेंट करता है और जहाँ माइनस प्रतिशत हानि को प्रकट करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस ट्रिक पर आधारित एक सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि 12 रुपये में 20 वस्तु खरीद कर 15 रुपये में 10 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि याद कीजिए। तो दोस्तों, इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कुछ लंबा जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे क्योंकि कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक्स ही ज़्यादा बेटर है। यदि 12 रुपये में 20 वस्तु खरीद कर 15 रुपये में 10 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि याद कीजिए। दोस्तों, यहाँ हम A बराबर 12 मान लेंगे, B बराबर 20 मान लेंगे और C बराबर 15 और D बराबर 10। तो इस तरह से दोस्तों प्रतिशत लाभ अथवा हानि इक्वल टू BC माइनस AD बाई AD इंटू 100। फिर दोस्तों BC माइनस AD बाई AD इंटू 100, जहाँ B की वैल्यू 20, C की वैल्यू 15 माइनस A की वैल्यू 12 और D की वैल्यू 10 और नीचे दोस्तों A और D की वैल्यू रख देंगे 12 इंटू 10। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर यहाँ देखेंगे 20 गुणे 15 यानी कि 300 और 12 गुणे 10 यानी 120। दोस्तों, नीचे 12 से 10 में गुणा करेंगे 120, तो 300 में से 120 दोस्तों माइनस करेंगे तो 180 और बटे 120 गुणे 100। तो दोस्तों, इसको सॉल्यूशन करने पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऊपर 180 गुणे 10 बटा में 100 बटा में 12। दोस्तों, इसको 12 से 1800 में डिवाइड देंगे तो 150% लाभ होगा। तो दोस्तों 150% उस व्यक्ति को लाभ होगा। फिर से ट्रिक में ध्यान देते हैं दोस्तों कि यदि कोई A रुपये में B वस्तु खरीद कर C रुपये में D वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि BC माइनस AD बाई AD इंटू 100 होगा। यदि वैल्यू प्लस आए तो लाभ और यदि वैल्यू माइनस आए तो हानि। दोस्तों, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3 रुपये में 5 वस्तु खरीद कर 4 रुपये में 7 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि याद कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ 3 रुपये में 5 वस्तु खरीद कर 4 रुपये में 7 वस्तु बेची जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ लाभ या हानि देखेंगे हम लोग तो BC ट्रिक पे लगाएंगे BC माइनस AD बाई AD इंटू 100। दोस्तों, B की वैल्यू यहाँ ऊपर इंडिकेट कर लेंगे, A की वैल्यू मान लेंगे 3, 5 को B मान लेंगे और 4 को C और 7 को D। तो दोस्तों, इस तरह से इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे और पुट करने के बाद दोस्तों तो B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 4, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 7 इसमें पुट करने पर 5 चौके 20 और 3 7 21 बटा में 21 इंटू 100। दोस्तों, इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस 21 प्लस 20 तो माइनस 1 इंटू 100 माइनस 100 बाई 21। तो दोस्तों, यहाँ पर माइनस 100 इंटू 21 बाई 21 आया। इसको और सॉल्व करने पर -4 सही 16 बटे 21% होगा, जो कि या तो यहाँ पर माइनस है अतः यह इसमें हानि होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यदि 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद कर 4 रुपये में 4 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ट्रिक फिर लगाएंगे तो वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर BC माइनस AD बाई AD इंटू 100, तो 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 बाई 5 इंटू 4 इंटू 100। तो दोस्तों, इसको और सॉल्व करने पर 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और सॉल्व करने पर दोस्तों इसको 24 माइनस 20 यानी 4 बाई 20, 20 से 100 में डिवाइड करें 25 जा 100। तो दोस्तों, इस तरह से 5 इंटू 4 अर्थात 5 4 जा 20%। अतः दोस्तों, इसका आंसर 20% होगा, चूँकि प्लस है अतः यह लाभ होगा 20% लाभ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। प्रतिशत के यदि क्रमिक बट्टे, अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि बट्टे के रूप में यदि क्रमिक बट्टे A% तथा B% हो तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समतुल्य बट्टा निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए A + B - AB by 100 करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट, कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे हों तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों समतुल्य बट्टा बराबर A + B - AB by 100। तो वैल्यू रखने पर A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 10 और यहाँ पर वैल्यू 20 × 10 by 100। तो इसको सॉल्व करने पर 13 - 2 by 28%। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 28% समतुल्य बट्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30% तथा 20% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो पुनः समतुल्य बट्टा निकालने के लिए A + B - AB by 100। तो दोस्तों पुनः इसको रख देंगे वैल्यू, A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 20, यहाँ 30 × 20 by 100। फिर सॉल्व करेंगे 50 - 6 यानी 44%। तो यहाँ पर जो होगा समतुल्य बट्टा 44% होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 10% तथा 30% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 10% तथा 30% क्रमिक बट्टे के समतुल्य क्या होगा। तो समतुल्य बट्टा दोस्तों निकालेंगे, यहाँ A + B तो 10 + 30 - 10 × 30 by 100। इसको सॉल्व करेंगे, 40 में से 3 गया 37%। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा 37% समतुल्य बट्टा होगा। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक, किसी वस्तु को P रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य जब उसको P रुपये में बेचने से उसके प्रतिशत लाभ का मान जो है वो संख्यात्मक मान के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे सवालों के लिए क्रय मूल्य बराबर 10 + P + 25 - 50। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + √25 + P - 50। तो यहाँ दोस्तों यहाँ लगा देंगे, जब ये लाभ की कंडीशन में, जब लाभ हो और जब हानि हो तो करणी में जो 25 + P है इसको 25 - P कर देंगे। फिर दोस्तों और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। तो सेम मेथड लगाते हैं। अब न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर फार्मूला लाभ की परिस्थिति में तो 10 + √25 + P - 50। तो वैल्यू यहाँ रखेंगे दोस्तों 75 रुपये हैं, तो 10 × 25 + 75 - 50। यहाँ वैल्यू 100 रखने पर, यहाँ सॉल्व करने पर दोस्तों 10 × 25 + 75। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये हो जाएगा -50। तो 100 का वर्गमूल निकालने पर दोस्तों 10, तो 10 10 जा 100 -50 अर्थात दोस्तों 50 रुपये आंसर इसके होंगे। अतः वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 16 रुपये में हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर 10, चूँकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ हानि हो रही है तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। ऊपर हम देखेंगे चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ चिन्ह देखेंगे यहाँ पर 10 √25 + P - 50 है। दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 √25 - P + 50 कर देंगे। तो इस तरह से ये हानि के लिए सूत्र हो जाएगा। तो 10 × 25 - 16 रुपये तो -16 + 50। तो 10 25 से 16 गया 9 और 9 का वर्गमूल दोस्तों होता है 3। तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 + 50 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक पे, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को A% लाभ पर दूसरे को B% हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा।
जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को A% लाभ पर बेचते हैं दूसरे को B% हानि पर बेचें, तो दोस्तों उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स का जो फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ या हानि 100A माइनस बी 100A माइनस बी माइनस 2AB बाई 200 प्लस A माइनस बी होगा। अब दोस्तों ये तो था जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को A% लाभ पर दूसरे को B% हानि पर बेचा जाए। अब इसी फार्मूले में दोस्तों अगर से यदि दोनों वस्तुओं को A% लाभ पर तथा A% लाभ तथा हानि दोनों पर बेचा जाए तथा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तब प्रतिशत लाभ या हानि दोस्तों इसको सॉल्व करने पर ये आएगा -A²/100 और इस वैल्यू को हम याद कर लेंगे। जहाँ माइनस बताता है कि हानि हो रहा है, अतः प्रतिशत हानि जो होगा A²/100 होगा। अब इसको हम सूत्र में यूज करेंगे, ट्रिक में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो साइकिल का विक्रय मूल्य समान हो तथा दोनों को बेचने से दुकानदार को क्रमशः 15% तथा लाभ तथा 10% हानि हो, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उपर्युक्त फार्मूले से प्रतिशत लाभ या हानि 100A माइनस बी माइनस 2AB प्लस 200 प्लस A माइनस बी, तो ये वैल्यू रखने पर 100 A की वैल्यू 15 B की वैल्यू 10 मानने पर, तो 15 माइनस 10 माइनस 2 गुणे 15 गुणे 10, फिर नीचे 200 प्लस 15 माइनस 10। इसको और सॉल्व करने पर दोस्तों तो 100 15 में 10 किया 5 और 2 15 गुणे 30 30 दाम में 300 और इस तरह से नीचे दोस्तों 200 प्लस 15 215 में से 10 गया 205। अतः इस तरह से दोस्तों 200 बटे में 205 यानी 40/41% लाभ होगा। चूँकि प्लस है अतः इसलिए लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। यदि दो टीवी में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो पुनः ट्रिक लगाकर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दो टीवी में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और 10% हानि तथा 5% लाभ हो, तो हानि पर यहाँ पर दिखाएंगे, हानि को मान लेंगे दोस्तों B और लाभ को मान लेंगे A। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे और 100A माइनस बी माइनस 2AB बाई 200 प्लस A माइनस बी में फार्मूले में रखेंगे। तो जहाँ A बराबर दोस्तों मान लेंगे 5, A बराबर 5, जबकि B बराबर दोस्तों मान लेंगे 5%, सॉरी 10%। तो इस वैल्यू को रखेंगे इसमें पुट करने के बाद दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी -14/13 माइनस 3 सही 1/13, अर्थात यहाँ हानि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि दो घड़ियों में से जिसका प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो को बेचा जाए क्रमशः 5% लाभ तथा 5% हानि हो, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे इसमें कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में 5% लाभ और हानि हो रही है। तो पुनः हम ऊपर के फार्मूले में जाएंगे कि दोनों परिस्थिति में जब दोनों वस्तुओं को जब A% लाभ तथा हानि में बेचा जाए तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है A²/100। तो इस तरह कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत हानि होगी, तो इस कंडीशन में हम इसको फार्मूले को इस पर अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे हम लोग। तो यदि दो घड़ियों में से जिसका प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो को बेचा जाए क्रमशः 5% तथा लाभ तथा 5% हानि पे, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो दोस्तों प्रतिशत हानि बराबर A²/100, A की वैल्यू 5 2/100 25/100 यानी कि 0.25% आंसर। तो दोस्तों ये है सबसे शॉर्ट ट्रिक। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे प्रतिशतता के। यदि कोई वस्तु का अंकित मूल्य P रुपये हो तथा वह A% तथा B% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हो, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यदि ऐसे सवाल आएँ तो और विक्रय मूल्य पर हो, तो यहाँ पर ऐसे फार्मूलों के लिए हम बट्टा के रूप में विक्रय मूल्य का हम P गुणे 100 माइनस A/100 इंटू 100 माइनस B/100 का यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए फिर से हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु का अंकित मूल्य P रुपये हो तथा उसे बेचने पर A% या B% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हो, तो उसका विक्रय मूल्य P इंटू 100 माइनस A/100 इंटू 100 माइनस B/100 होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं हम प्रश्न पे।
और इससे ध्यान देते हैं। तो एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये तथा यह 10% तथा 5% की क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई व्यक्ति उसे कितने रुपये में खरीदेगा। तो विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य, तो P इंटू 100 माइनस A बाई 100 इंटू 100 माइनस B बाई 100। ये सूत्र लगाने पर दोस्तों यहाँ P 400 रुपये होंगे और A 10%, B 5%। इस वैल्यू को रखेंगे तो 400 गुणे 100 माइनस 10 बटे में 100, फिर 400 माइनस B 5 बटे 100। तो इसको सॉल्व करने पर 490 बटे में 100, फिर यहाँ 95 बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 4 गुणे 9 गुणे 95 बटे 10। तो इसको और सॉल्व करने पर इसका जो वैल्यू होगा वो 342 रुपये आंसर होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक पुरानी साइकिल का मूल्य 4000 रुपये है तथा यह 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपये में खरीदेगा। तो दोस्तों इसका खरीद मूल्य हम देखेंगे पुनः उसी फार्मूले पे, क्योंकि क्रमिक बट्टा है तो P गुणा 100 माइनस A बाई 100, 100 माइनस B बाई 100। तो ये फार्मूला फिर लगाएंगे। तो इस तरह से P की वैल्यू 400, A की वैल्यू 20%, B की वैल्यू 10%। तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो P की वैल्यू 4000, 100 माइनस 20, A की वैल्यू 20 बटे 100, फिर नेक्स्ट 100 माइनस B बटे 100 यानी 100 माइनस 10 बाई 100। तो दोस्तों इसको और सॉल्व करेंगे तो 4000 गुणे 80, 4000 गुणे 80 बटे 100 गुणे 90 बटे 100। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर 4000 गुणे 80 बटे 100 गुणे 90 बटे 100 को सॉल्व किए तो 36 गुणे 80 अर्थात 2880 रुपये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टिक पे चलते हैं। किसी वस्तु को A रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे B रुपये में बेचने से हानि होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है कि किसी वस्तु को A रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे B रुपये में बेचने से हानि होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम लगाने के लिए क्वेश्चन को देखेंगे कि एक टीवी को 1500 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1300 रुपये में बेचने से हानि होता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य A प्लस B बटे 2। A की वैल्यू दोस्तों 1500 और B की वैल्यू 1300। तो 1500 प्लस 1300 या 1300 प्लस 1500 बटे 2 तो 1800 बटे 2 यानी कि 900 रुपये। अर्थात दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी वो 900 रुपये होगी, यानी उसे 900 रुपये बेचने से उसे जो है उसे वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। उतना ही लाभ होगा जितना कि उसे हानि 1300 रुपये में बेचने में हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कुकर को 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 400 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो कुकर का मूल्य क्या होगा। दोस्तों ट्रिक इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। फिर यहाँ पर क्योंकि 500 में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि 400 बेचने में हानि हो रहा है, तो इस तरह से A प्लस B बाई 2। तो A की वैल्यू 400, B की वैल्यू 500 बटे 2 यानी कि 450, 900 बटे 2 यानी 450। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं अगले ट्रिक पे कि कोई दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर धोखे से P ग्राम बाट का प्रयोग करके तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए ट्रिक लगाते हैं प्रतिशत लाभ बराबर 100 माइनस P बाई P इंटू 100। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक दुकानदार धोखे से 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेंगे कि 1 किलोग्राम बाट है, तो फार्मूले में लाभ प्रतिशत इक्वल टू 1000 माइनस P बाई P इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 माइनस 800 बटे 800 गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने पर 200 बटे 800 गुणे 100। तो इसको सॉल्व करने पर 25% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्त। तो सुरेश अपने परचून के दुकान पर 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फिर लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू 100 माइनस P बाई P इंटू 100। तो 100 माइनस 950, 1000 माइनस 950 बटे 950। इसको सॉल्व करने पर 50 बटे में 950 गुणे 100। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 100 बाई 19 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सही 5 बटे 19% आंसर होगा। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं।
यदि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हो तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि ज्ञात करना हो तो हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोई वस्तु को जिसका मूल्य 400 रुपये हो 500 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ बताइए। तो लाभ हम जानते हैं दोस्तों कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालेंगे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ बराबर लाभ की वैल्यू 500, लाभ की वैल्यू हम रखेंगे 500 माइनस 400, 500 माइनस 400 गुणे 100 बटे में 400। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू जो होगी वो 100 गुणे 100 बटे 400 यानी 25% होगी, अतः उस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक बॉक्स जिसका मूल्य 20 रुपये है को 15 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रतिशत हानि निकालने के लिए प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ हानि दोस्तों देखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य 20 माइनस 15 बटे 20 गुणे 100। दोस्तों यहाँ पर करेंगे 5 बटे 20 गुणे 100 यानी 25% हानि, क्योंकि हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। अगला ट्रिक, एक धोखेबाज दुकानदार वस्तु खरीदते समय A% तथा बेचते समय B% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों A% अगर से लाभ करता है या A% तथा B% की बेईमानी करता है तो दोस्तों ऐसा उसका प्रतिशत लाभ जो होगा वो A प्लस B प्लस A इंटू B/100 होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। एक विक्रेता माल खरीदते तथा बेचते समय क्रमशः 10% तथा 5% का बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर A प्लस B प्लस AB/100। तो दोस्तों A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 5, तो 10 प्लस 10 गुणे 5 बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 10 5 15 प्लस 10 पंजे 50 बटे 100 यानी कि 1/2 यानी कि 0.50। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा वो 15.50 यानी कि 15.5 रुपये होंगे, 15.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते तथा बेचते वक्त क्रमशः 20% तथा 5% बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक लाभ प्रतिशत इक्वल टू 20 प्लस A प्लस B प्लस A इंटू B/100। तो A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 5 मान लेंगे। तो 20 प्लस 5 प्लस 20 गुणे 5 बटे 100। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे और तो ये 20 5 25 और 20 गुणे 5 यानी 100 बटे 100 यानी कि 1 यानी कि 26% आंसर। दोस्तों अगर से हमारा चैनल हमारे ट्रिक अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।